आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक खास यात्रा पर जन्माष्टमी की जादुई दुनिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। यह त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। गोकुल की गलियों में कभी खेले श्री कृष्ण कन्हैया की कहानी आज हम जानेंगे द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में वेद चैतन्य प्रभु जी से। आज हम इस वक्त जुड़ चुके हैं द्वारका के इस्कॉन टेम्पल से वेद चैतन्य प्रभु जी के साथ। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका सिटी टाइम्स में। थैंक यू। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इस मंदिर में कब से हैं और आपको जब से यहाँ इस मंदिर में सेवा करें आपको कैसा लगा? तो मैं इस्कॉन से लगभग 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस मंदिर में मैं फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में रहता हूँ। लगभग 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, तभी तो मैं यहाँ पे जीवन समर्पित कर पाया। मैं पहले इंजीनियरिंग कॉलेज IIT जालंधर से बीटेक करा, उसके बाद 2 साल नौकरी करने के बाद मैंने इस्कॉन को यहाँ पे 10 साल पहले ज्वाइन किया फुल टाइम। गुरुजी, अब सवालों का सिलसिला प्रभु जी शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में भी होता है कि 26 तारीख को हम शाम में यानी 12 बजे जन्मोत्सव कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं और 27 तारीख 12 बजे रात को लग जाता है, तो ऐसे में 26 को हम जन्मोत्सव मनाते हैं या फिर 27 को? तो इस बार हम जो जन्माष्टमी मना रहे हैं वो 26 को रात को 12 बजे मना रहे हैं। तो एक तरीके से ये 26 भी है 27 भी है, मिक्स है दोनों का, नहीं तो 26 को रात को मना रहे हैं जन्माष्टमी इस बार। लेकिन लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वैष्णव कैलेंडर की बात करें तो उसमें अंग्रेजी कैलेंडर में 12 बजे के बाद जो है दिन बदल जाता है, बट जो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से जो दिन बदलता है वो ब्रह्म मुहूर्त से बदलता है। इसलिए देखा जाए तो 26 तारीख को ही जन्माष्टमी है और ये हम इसलिए वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से जाएंगे तो 26 की जन्माष्टमी मानी जाएगी। प्रभु जी, प्रभु कृष्ण के बारे में कुछ खास बातें अगर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कर सकें, उनकी कुछ खास लीलाएं, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो भगवान श्री कृष्ण है परम भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान बहुत सारे ईश्वर मतलब होता है कि कंट्रोल करने वाले, लेकिन सबके ऊपर जो बैठते हैं जो सबको कंट्रोल करते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। और भगवान ने गीता में बोला है कि मत्ता परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर कोई नहीं। भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है और अर्जुन ने भी भगवान को बोला है कि आप जो है परम भगवान हैं। और साथ में सारे साधु ऋषि मुनिगण सब ये स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, इसमें कोई शंका नहीं है। शास्त्रों भागवत महापुराण के आधार पे, भगवत गीता के आधार पे, बहुत सारे शास्त्रों के आधार पे ये निश्चित किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और बाकी सब उनके अवतार आते रहते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने कहा बाकी बहुत सारे अवतार आते रहते हैं, ऐसे ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण के भी बहुत सारे अवतार हम देखने को मिलते हैं। हमें बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं प्रभु श्री कृष्ण के। तो कैसे लोग किस रूप में प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर? तो जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण में ही फोकस है। भगवान के अलग अलग अवतार है। रामादिमूर्ति सकुला नियमेन तिष्ठ नाना अवतार मकरोद भूत पुण्य से किंतु। भगवान जो है कृष्ण वो राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, वराह के रूप में, वामन देव के रूप में अलग अलग प्रकार से आते हैं। बट जन्माष्टमी की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का जो त्रिभंग रूप है स्वयं मुरलीधर कृष्ण, उनकी पूजा जन्माष्टमी में की जाती है। उसके अलावा रामनवमी के दिन राम भगवान की पूजा और वामन द्वादशी को वामन जी की पूजा, इस प्रकार से नरसिंह चतुर्दशी में नरसिंह भगवान की पूजा। तो अलग अलग अवतारों के लिए अलग अलग दिन बताए गए हैं, पर जन्माष्टमी तो विशेष रूप से श्री कृष्ण पे ही आधारित है, उन्हीं पे फोकस किया जाता है। प्रभु जी, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, अक्सर हमारे युवा समझ नहीं पाते कि कृष्ण जन्मोत्सव हमें मनाना किस तरह से चाहिए। तो हमारे दर्शकों के साथ कृपया बताएं कि किस तरह से हमें असल में जन्मोत्सव मनाना चाहिए प्रभु श्री कृष्ण। जिस प्रकार से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, व्यक्ति कोई धनी व्यक्ति है तो बहुत विशेष वो प्रोग्राम करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जब मनाया जाता है तो कई महीनों तक ये तैयारियाँ चलती हैं।
जैसे यहाँ पे द्वारका में बात करें तो लगभग 1.5 महीने पहले से ही तैयारियाँ चालू हो गई हैं और अभी विशेष बहुत ही तेज़ी से तैयारी चल रही हैं और आगे चल के उसको वाइंड अप करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो लगभग ये 3 से 4 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है। तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। तो जन्माष्टमी जो मनाई जानी चाहिए वो मनाई जानी चाहिए विशेष रूप से भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएँ के बारे में सुन के मनाना चाहिए। तो जब हम ऐसे कथा सुनते हैं भगवान के बारे में, नाम जब करते हैं, तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो हृदय है, वो तैयार होता है जन्माष्टमी मनाने के लिए। जन्माष्टमी कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। जन्माष्टमी जो है ये तैयारी और ये फेस्टिवल जो है, ये क्या है, ये हर दिन का फेस्टिवल है। इसकी तैयारी बहुत लंबे समय तक चलती है। साल भर तैयारी करते हैं भक्तगण की प्रभु का जन्मदिन आने वाला है। तो ये जो तैयारी है वो श्रवण के माध्यम से, कथा सुन के, भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके, इस प्रकार से वो तैयारी चलती है। मतलब लोग अलग अलग तरीके से इस जन्मोत्सव को मना सकते हैं। प्रभु जी, आपने जैसे कहा इस्कॉन टेम्पल, द्वारका के इस इस्कॉन टेम्पल में करीब 1.5 महीने से तैयारियां शुरू है। तो क्या कुछ खास इस बार हम इस इस्कॉन टेम्पल में देखने वाले हैं प्रभु के जन्मोत्सव में? तो हमने बहुत ही विशेष यहाँ पे पंडाल की व्यवस्था की है। इस पंडाल में काफ़ी मात्रा में लोग आ सकते हैं, हज़ारों की मात्रा में भक्त आ सकते हैं। इस पिछली बार से बड़ा इस बार पंडाल लगाया गया है और पिछली बार जो है लगभग 5 लाख जो श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। तो इस बार हम आशा कर रहे हैं कि प्रचार बढ़ा है तो अवश्य मोर देन 5 लाख पीपल विल कम इन दिस फेस्टिवल। और भगवान को 1 लाख व्यंजन का भोग लगाया जाएगा इस बार। और जो विश्व प्रसिद्ध कीर्तनिया हमारे हैं सचिनंदन गौर प्रभु, उनकी टीम जो है यहाँ पर कीर्तन करेगी। और छोटे पर्दे के सितारे जो हैं खुशी एंड पीयू, ये भी यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे 26 तारीख को शाम को 6 बजे। और भगवान का दर्शन जो है सुबह 4:30 बजे से खुला रहेगा यहाँ पे और रात को 12:30-1 बजे तक भगवान का दर्शन चलेगा। फिर उसमें भगवान का अभिषेक, भगवान का महाआरती, भगवान को अलग प्रकार का भोग लगाया जाएगा यहाँ पे। और श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था भी की गई, कोई भी उनको समस्या ना आए, हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे बनाई गई है। तो इस प्रकार से हम श्रद्धालुओं की प्रसन्नता के लिए बहुत सारा फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चे यहाँ पे डांस, ड्रामा, उनको गोपी डॉट्स होते हैं, उनको डेकोरेट किया जाता है। नहीं, इस प्रकार से बच्चों के लिए फेस्टिवल है। तो अनेक प्रकार के तैयारियाँ की गई हैं। अवश्य इस बार बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा जन्माष्टमी। अब प्रभु जी, कुछ आपके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो हमें जानकारी लगी कि आप इंजीनियरिंग की आपने, और उसके बाद अचानक किस तरह से आप शिफ्ट हुए प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में, उसका क्या कारण रहा? तो मैं 2009 से 2013 मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जालंधर से मैंने अपना बीटेक पूरा किया। और उस बीटेक के दौरान ही मैं भगवद गीता के संपर्क में और इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आया। और जब मैंने भगवद गीता पढ़ी और जिस तरह से जो भक्तों ने मुझे समझाया उस चीज़ को, बहुत ही विशेष था वो, क्योंकि भगवद गीता मैं पहले भी पढ़ा था लेकिन उनको समझ नहीं आया था। और श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवद गीता पे जो कमेंट्री दी है अपनी, और इस्कॉन के भक्तों ने जब उसको समझाया है, तो बहुत ही परिवर्तन लाने वाली चीज़ थी वो। और गीता पढ़ के मुझे बहुत ही हृदय में परिवर्तन आया और मुझे लगा कि इस ज्ञान को लोगों को बांटना चाहिए। तो मेरी जो सेवा है इस्कॉन मंदिर में वो ये है कि जो आज के जो यूथ हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, जो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ों में जा रहे हैं, उनको कैसे एजुकेट करके, डायरेक्ट करके उनके जीवन में वैल्यूज़ लाई जाए, ताकि वो अपने करियर में, अपने फैमिली जो उनके साथ अच्छा कोऑपरेट करें और साथ ही साथ भगवान की भक्ति में भी जुड़े। इस प्रकार से उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो। इसलिए मैं इंस्पायर्ड हुआ कि इस प्रकार से मैं ज़्यादा अच्छा सेवा समाज में कर पाऊँगा, अपना जीवन समर्पित करके इस्कॉन में। पहले के वेद चैतन्य जी में और अब के प्रभु जी में हम क्या फ़र्क देख रहे हैं? तो पहले जो था मैं बहुत मेहनती था वैसे भौतिक रूप से, लेकिन मेहनत करने के बाद भी मेरे अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन जब मैं भक्ति में आया तो मैंने देखा कि मेरी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मैं फोकस हो गया था। गीता पढ़ के फोकस हो जाते हैं। तो मैंने कम समय में ज़्यादा नंबर मेरे आए। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में बिना भक्ति के मैंने किया, मेहनत करता था, नंबर कम आते थे। और भक्ति करने के बाद मैंने देखा कि कम मेहनत से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं जो है लोगों को गीता के बारे में बता भी रहा हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, बहुत पॉजिटिव हो गया और मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। इसलिए मैं इस जीवन को आगे स्वीकार करना पसंद किया मैंने। बहुत लोगों की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग तरह की होती हैं, तो यहाँ आने के बाद और जाते वक्त उनमें क्या बदलाव देखने को मिलता है? बिल्कुल, भगवद गीता और भगवान कृष्ण का ज्ञान ऐसा है कि कोई व्यक्ति आएगा तो उसके अंदर परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं और वो हमें गाइड करते हैं। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर भगवान जो हमें बताते हैं किस प्रकार से क्या गलत है, क्या सही है, किस प्रकार से अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं। यहाँ इस्कॉन में
सुबह भागवतम ग्रंथ की चर्चा होती है, शाम गीता क्लास की चर्चा होती है और दिन भर कीर्तन चलता रहता है। इन सब के माध्यम से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और जब व्यक्ति आता है तो वो दुखी है, डिप्रेस्ड है, हताश है, लेकिन जब इस्कॉन मंदिर में जो आकर बैठता है तो बहुत ही शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव और उत्साह का अनुभव करता है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कोई मंदिर व्यक्ति इस्कॉन में आता है मंदिर में और जाते हुए बहुत ही उत्साहपूर्वक पॉजिटिव हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग बहुत ही पॉजिटिव इस बारे में। जब हम प्रभु जी यहाँ दर्शकों से बात कर रहे थे, जो तमाम सारे लोग यहाँ आए हुए हैं प्रभु जी के, इस प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने, तो हमें जानकारी मिली कि यहाँ अलग अलग प्रभु जी की यानी प्रभु श्री कृष्ण की लीलाएं हमें देखने को मिलेंगी और अलग अलग तरह से सत्संग देखने को मिलेगा। क्या कुछ होने वाला है इस समय? जी, तो जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, लगभग 500 स्कूल के बच्चे यहाँ पे आएंगे और वो अलग अलग भगवान की लीलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो भगवान कृष्ण के तो अनंत लीलाएं हैं, नहीं अनंत लीलाएं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, नहीं। तो यहाँ पे लगभग बहुत सारी लीलाओं का प्रदर्शन होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो भगवान जो उनके जो मामा थे कंस, वो क्या करते थे, अलग अलग खिलौने बेचते थे, मतलब राक्षसों को बेचते थे। भगवान क्या करते थे, उसको तोड़ के इसको फेंक देते थे। तो भगवान कृष्ण के लिए जो राक्षस है वो क्या खिलौने के समान है, भगवान की तो सृष्टि है। तो अघासुर, बकासुर, पूतना, सक्टासुर, तरह तरह के जो राक्षस वहाँ आया करते थे। और मैं बात करूँ तो जो अब पहली राक्षसी आई थी वो थी पूतना। तो पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है, जिसका हृदय पवित्र नहीं है। तो पूतना नामक राक्षसी जो भगवान के को मारने के लिए आई और वो किस रूप में आई, एक माँ का रूप लेके आई। तो माता यशोदा, माता रोहिणी, उन्होंने सोचा कि ये एक माँ के रूप में आ रही है, उनको पालन करना चाहती है, तो उन्होंने जाना दिया उसको उस कमरे में जहाँ भगवान लेटे हुए थे। लेकिन उस पूतना ने क्या किया, भगवान को उठा के और अपने जो स्तन में विष लगा के वो आई थी और मारना चाहती थी भगवान को। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान है, चाहे वो छोटे से हों चाहे वो बड़े हों, नहीं। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हम भगवान बन जाएंगे, भगवान तो बचपन से भगवान होते हैं। तो भगवान ने जो है देखा कि ये मुझे दूध पिलाना चाहती है, तो भगवान ने उसके स्तन का पान किया, दूध के साथ साथ उसके जीवन का भी उन्होंने पान कर लिया और पूतना जो है वो इस प्रकार से भगवान ने उसका वध किया। लेकिन भगवान कृष्ण दयालु है कि पूतना का वध करने के बावजूद भी भगवान ने उसको जो है माँ का स्थान दिया अपने धाम में, क्योंकि वो माँ के रूप में आई थी। तो भगवान का एक गुण है कि भगवान कभी भी कुछ निगेटिव नहीं देखते हैं, नकारात्मक नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं क्योंकि ये माँ का रूप लेके आई है। तो भगवान का ये भाव होता है कि हर किसी में पॉजिटिव देखना। तो ये एक लीला है जिसमें आप सीख सकते हैं भगवान जो है हर किसी में बहुत ही सकारात्मक देखते हैं। हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति के अंदर हमें हमेशा सकारात्मकता देखना चाहिए। युवाओं के लिए संदेश है कि जिस प्रकार से हम आज के समय में तरह तरह के मैगजीन्स, मूवीज़, स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स और कई सारी जो गलत चीज़ें भी हैं, नशा करना, मांस खाना, ये चीज़ों में पड़ रहे हैं, इसमें कोई सुख शांति नहीं है। मेरा खुद का भी अनुभव है और मैं देखता हूँ जो लोग इसमें पड़े हैं वो भी खुश नहीं है। लेकिन भगवत गीता जो है हमारा है वो मैनुअल ऑफ लाइफ है। जिस प्रकार से कोई गैजेट खरीदते हैं उसके साथ में मैनुअल आता है कैसे इस गैजेट को चलाएं ताकि वो गैजेट को हम अच्छे से लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएँ। उसी प्रकार से हमारे जो मनुष्य शरीर है ये भी एक क्या है, ये भी एक गैजेट है, भगवान द्वारा दिया गया ये एक यंत्र है। इसको कैसे चलाना है, इस शरीर को किस प्रकार से हम इसको अच्छे से लॉन्ग टर्म में चला सकते हैं, उसके लिए जो मैनुअल है वो भगवत गीता है। और मैनुअल के आधार पर जीवन जिएंगे तो ये जो गैजेट है, महत्वपूर्ण गैजेट मनुष्य जीवन है, ये लंबे समय तक चलेगा। इसलिए हमें भगवत गीता का अध्ययन, भागवत ग्रंथ का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। इससे हृदय बहुत तेज़ी से पवित्र होता है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं समाज में हैं वो हृदय में गंदगी होने के कारण ही है। जिसके हृदय में गंदगी है वही बाहर गंदगी करता है। लेकिन जब नाम जप करेंगे भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है, ये घिसने के समान है। जैसे जैसे हम शीशे को घिसते हैं साफ हो जाता है, ये हृदय रूपी दर्पण जो है इसको नाम जप के द्वारा घिसेंगे तो हृदय चमक जाएगा। तो नाम जप करें हम, इससे हृदय शुद्ध होगा। भगवान के बारे में अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ें। आज का जो हिंदू समाज है वो जो है शास्त्रों में रुचि नहीं ले रहा है। आज के यंग जो युवा हैं वो सब गलत दिशाओं में जा रहे हैं। शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ बहुत गहन शिक्षाएं हैं। विदेशी लोग इसका अध्ययन करके कितने सारे आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन हम खुद इस शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन करें और जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सारी चीज़ें प्रभु जी ने हमें बताया, ए से डी तक तमाम सारे महत्वपूर्ण बातें हमें बताई।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको जन्माष्टमी को लेकर काफ़ी सारी रोचक बातें जानने को मिली होंगी। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।